सज्जनों, पिंगला भरतरी के किस्से की रागणियां आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं। बात उस मौके की कि एक पंडित की भक्ति पर भगवान प्रसन्न हो गए और एक साधु के रूप में प्रकट होकर उसे एक अमर फल दे दिया। उसको ये बता दिया कि पंडित जी, आप इस फल को खा लेंगे तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और इस प्रकार मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो पंडित जी अमर फल को लेकर घर आ गए और आकर ब्राह्मणी से सब कुछ बता दिया। तो उसकी ब्राह्मणी कहती है अपने पति से कि नाथ, हम इस अमर फल का क्या करेंगे? जिस आदमी को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता तो उस जीवन में अमर होना ये तो एक बेवकूफी की बात हुई। यह फल तो केवल उसी आदमी के काम का है जो हर प्रकार से जीवन में सुखी है, धन धान से संपूर्ण है। तो पतिदेव, आप ऐसा करो कि इस फल को राजा भरतरी को दे आओ और राजा साहब आपको इसके बदले में कुछ इनाम भी दे देंगे। तो प्रेमियों, पंडित जी ने वैसा ही किया और दरबार में जाकर राजा भरतरी को वह फल भेंट कर दिया और उसकी विशेषता भी बता दी। तो राजा को तो सबसे प्रिय इस संसार में अपनी पत्नी पिंगला ही थी। मन में सोचा कि आधा तो फल मैं खाऊंगा और आधा मेरी पत्नी पिंगला। तो घर जाकर अपनी पत्नी को फल देता है और राजा भरतरी उससे क्या कहता है? तेरे बिना मन आज तलक कोई काम करया ना न्यारा। तू मन जीते प्यारी लगे, मैं तन जीते प्यारा। तेरे बिना मन आज तलक कोई काम करया ना न्यारा। तू मन जीते प्यारी लगे, मैं तन जीते प्यारा। तेरे बिना मन आज तलक कोई काम करया ना न्यारा। आज तलक कने देखी ना होगी कोई कमी मेरे में। पिंगला रानी मैं फसरा सूं तेरे जोबन के घेरे में। तेरे रूप की सी रोशनी जन चमके चांद अंधेरे में। दरबारों में काम करूं और ध्यान रहे से तेरे में। 12 बजे तक 3 बयालू हो मुश्किल ते 2 भारा। तू मन जीते प्यारी लगे, मैं तन जीते प्यारा। तेरे सिवा मन आज तलक कोई काम करा ना न्यारा। पंडित ने दिया अमर फल, बोल्या मीठी बाणी। इस फल के खाने ते ना हो कदे शरीर की हानि। ये फल इतना गुणदायक हो कीमत मन पिछाणी। हो जा
अमर शरीर तेरा तू खा ले अमर फल रानी। धरती और आसमान तलक रानी, धरती और आसमान तलक रानी, शरीर बना रहे थारा। तू मन जीते प्यारी लगे, मैं तन जीत प्यारा, तेरे बिना मन आज तलक कोई काम कराना नारा। हाँ इस हालत में तेरा ना यार जिंदगी हो से दिन 10 की, तू जाने या मैं जानू हमारी प्रीति से आपस की। 8 पहर 24 घंटे मन चाहना तेरे दरस की, इस फल ने तू खा लेगी तै न रहे काल के बस की। जीवे जगे भरा रहे तेरे अनधन का भंडारा। तू मन जीते प्यारी लगे, मैं तन जीत प्यारा, तेरे बिना मन आज तलक कोई काम कराना नारा। अमर रहे जिंदगानी तेरी, अमौत डरे तेरे ते, मेरी भी आहे मनसा पहला में तू नहीं मरे मेरे ते। मैं भी बच जा तू भी बच जा करड़ाई के फेरे ते, लक्ष्मी चंदी से ज्ञान के कारण बच गया अंधेरे ते। आज अमर फल ईसा मिला, आज अमर फल ईसा मिला, तेरा ले गया भाग उधारा। तू मन जीते प्यारी लगे, मैं तन जीत प्यारा, तेरे सिवा मन आज तलक कोई काम कराना नारा। इधर तो राजा भरतरी ने वह अमर फल अपनी रानी पिंगला को खाने के वास्ते दे दिया, और उधर पिंगला ने उस फल को अपने आशिक यानी अपने प्रेमी घोड़ों के सही दरोगा को दे दिया। लेकिन दरोगा जी ने भी इस फल को स्वयं नहीं खाया। उसने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगा, मैं तो इसे अपने सबसे ज्यादा प्रेमी व्यक्ति को दूंगा। तो क्योंकि वह दरोगा एक बदचलन आदमी था, उसके इधर तो पिंगला के साथ अवैध प्रेम संबंध थे और उधर एक वैश्या के साथ भी थे। तो दरोगा ने वह फल उस वैश्या को भेंट कर दिया। लेकिन वह वैश्या दरोगा से कहती है कि हजूर, मेरा तो यह जीवन पाप से भरा हुआ है। मैं तो सुबह से शाम तक अधर्म दुष्कर्मों में लिप्त रहती हूं। मैं भला इस जन्म में अमर होकर क्या करूंगी? मैं तो मरना चाहती हूं, अमर होना नहीं चाहती। कि कब मुझे इस नर्क भरे जीवन से छुटकारा मिले। और अमर फल खाने की मना करती हुई वैश्या अपने प्रेमी उसी दरोगा से, जो कि पिंगला का भी प्रेमी था, क्या कहती है?
घणे दिन जीऊं ते घणे पाप करूं। मेरा पाप करण का पेशा से सारा जन्म नगारत खो दिया। डूब मरण का पेशा से घणे दिन जीऊं ते घणे पाप करूं। मेरा पाप करण का पेशा से सारा जन्म नगारत खो दिया। डूब मरण का पेशा से। आत्मा को जी होगी ना इंसाफ करा जागा। और किसे के बस की कोना जो अपने आप करा जागा। ये अपना तन पाप कर्म से खुद गर्गाप करा जागा। जितना ज्यादा जीऊं आगे उतना पाप करा जागा। जितना ज्यादा जीऊं आगे उतना पाप करा जागा। हाँ मन कीड़ा की जून मिलेगी। मन कीड़ा की जून मिलेगी। मेरा दंड भरण का पेशा से सारा जन्म नगारत खो दिया। डूब मरण का पेशा से घणे दिन जीऊं ते घणे पाप करूं। मेरा पाप करण का पेशा से सारा जन्म नगारत खो दिया। डूब मरण का पेशा से। अगत की खातर कांटे बोवे नूहे जुल्म करे जाएंगे। पाप ते नीति नहीं हटेगी ना दिल नरम करे जाएंगे। यो पेशा ते नहीं छूटेगा ना पुण्य धर्म करे जाएंगे। ईश्वर के ना भजन करूं मैं खोटे कर्म करे जाएंगे। ईश्वर के ना भजन करूं मैं खोटे कर्म करे जाएंगे। यूहे भुगत के मर जाएंगी। हाँ यूहे भुगत के मर जाएंगी। ना पार तिरन का पेशा से सारा जन्म नगारत खो दिया। डूब मरण का पेशा से घणे दिन जीऊं ते घणे पाप करूं। मेरा पाप करण का पेशा से सारा जन्म नगारत खो दिया। डूब मरण का पेशा से। कर्म मन कर राखे मैं हरगिज पारती रू कोना। चलती फिरती कुबद करूं मैं पाप ते कदे डरूं कोना। ईसा अमर फल को ना चाहिए जिसते कदे मरूं कोना। बुरे कर्म मन करे सदा से अच्छे कर्म करूं को ना। बुरे कर्म मन करे सदा से अच्छे कर्म करूं को ना। हाँ
लेके जन्म भली ना सोची, लेके जन्म भली ना सोची। मेरा दोष धरण का पैसा से सारा जन्म नकारत खो दिया, डूब मरण का पैसा से। घने दिन जीवत घने पाप करूं, मेरा पाप करण का पैसा से। सारा जन्म नकारत खो दिया, डूब मरण का पैसा से। हाँ तू जाने और तेरा अमर फल, इसका अमर फल ना चाहिए। ठहरे ते तेरी मर्जी से न ते बेशक चाल जाइए। तेरे बुलावा ना भेजूंगी, आइए चामत ना आइए। मेरी मर्जी मन जो खाना ना तू खाइए, चाहे मत ना खाइए। मेरी मर्जी मन खाना ना तू खाइए, चाहे मत ना खाइए। लक्ष्मी चंते बूझ लिए, हाँ लक्ष्मी चंते बूझ लिए। उसका छंद धरण का पैसा से सारा जन्म नकारत खो दिया, डूब मरण का पैसा से। प्रेमियों, वैश्या तो उस अमर फल को खाकर इस जीवन को अमर करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अपनी क्षमा का वह दिल जला परवाना दरोगा उस फल को वहीं वैश्या के पास छोड़ करके चला आया। तो वैश्या सोचती है कि मुझे तो यह फल बिल्कुल नहीं खाना, तो मैं ऐसा करती हूं कि इस फल को राजा भरतरी को भेंट कर देती हूं। तो इस विचार से वैश्या राजा के दरबार में पेश हो गई और उस अमर फल को भेंट करती हुई वैश्या राजा भरतरी से क्या कहती है? भूप भरतरी लिए अमर फल, तेरी खातर लेरी मैं मन खान की टाल करी और तने खान ने देरी मैं। भूप भरतरी लिए अमर फल, तेरी खातर लेरी मैं। मन खान के टाल करी और तने खान ने देरी मैं। भूप भरतरी लिए अमर फल। तृष्णा पूरी हो ना सकती, सर पे दोष धरे जाएंगे। मैं जानू भगवान मेरा मेरे कर्म के डंडे भरे जाएंगे। धर्मराज कहना होगा, उड़े खोटे और खरे जाएंगे। मन अमर फल यूं ना खाना, खोटे कर्म करे जाएंगे। इस्ते बत्ती और बन के, इस्ते बत्ती और बन के। होली दुखी भतेरी में। भूप
भरतरी लिए अमर फल तेरी खातर देरी में मन खान के टाल करियो रे तन खान ने देरी में भूप भरतरी लिए अमर फल। पाप कमाई पाप कमाई करी मन बहुत घनी धन माया से पाप करे गई धर्म कराना पुण्य में पैसा लाया से इससे अमर फल ने खाने को ना मेरा मन चाया से भोगूं दिन रात मेरी तय ना आनंद में काया से भूप भरतरी तू इसने खा ले भूप भरतरी इसने खा ले यूं आगी अकल मेरी में भूप भरतरी लिए अमर फल तेरी खतर तेरी में खान के टाल करियो रे तन खान ने देरी में भूप भरतरी लिए हमारे पर खाले कुछ रानी ने जोड़ी बन रहे थारी इतना तुम भी जियोगे इतना जीवे दुनियादारी राज करे जता धरे जा हो दूर मुसीबत सारी खूब रहो आबाद जगत में नहीं गात की हो हारी तुम दुनिया के चांद और सूरज तुम दुनिया के चांद और सूरज पापन रात अंधेरी में भूप भरतरी लिए हमारे फल तेरी खतर लेरी में मन खान के टाल करियो रे तन खान ने देरी में भूप भरतरी लिए हमारे फल। लक्ष्मी चंद भी कहा करे इस दुनिया में जस गाया जा आदम दे कुछ धर्म कमा ले जितना धर्म कमाया जा कई जन्म तक दुख भोगे जय जान पाप में लाया जा ईसा अमर फड़े भूप भरतरी मेरे ते न खाया जा मैं खा लूं ते दुख भोगुआ मैं खा लूं ते दुख भोगुआ नफा आवे जिंदगी तेरी में भूप भरतरी लिए हमारे फल तेरी कदर लेरी में मन खान के टाल करियो रे तन खान ने देरी में भूप भरतरी लिए हमारे फल। वैश्या ने अमर फल राजा को भेंट किया तो राजा को कुछ ऐसा शक हुआ कि यह तो वही अमर फल है जिसे वह कुछ दिन पहले एक पंडित ने भेंट किया था।
उसने अपनी पत्नी पिंगला से भी दरियाफ्त किया कि वह फल कहाँ है। तो पिंगला ने यह तो नहीं बताया कि वह तो मैं अपने प्रेमी दरोगा को भेंट कर दिया है, बल्कि झूठे ही ये कह दिया कि वह तो महाराज मैंने उसी समय खा लिया था। उधर राजा भर्तृहरि ने वैश्या से पूछताछ की कि वह उस फल को कहां से लाई है। तो वैश्या ने साफ बता दिया कि महाराज मुझे तो यह फल मेरे एक ग्राहक दरोगा ने दिया है। तो राजा ने उस दरोगा को भी बुलवा लिया और उसे झूठ बोलने पर कठोर सजा की धमकी दी और पूछा कि वह अमर फल उसे कहां से मिला था। तो प्रेमियों दरोगा ने घबराकर साफ साफ बता दिया कि महाराज मुझे तो यह आपकी पत्नी पिंगला ने ही दिया और उसके साथ में मेरे प्रेम संबंध भी मुद्दत से हैं। दरोगा ने यह भी कबूल कर लिया। तो यह सुनकर तो राजा का सिर चक्कर खाने लगा। विचार किया कि जिस औरत को वफादार व सच्चा समझा था और जिसके कारण ही मैं अपने गंगा जल जैसे पवित्र भाई को कत्ल करवाया है, वह तो महानालायक बेवफा बदचलन औरत है। तो दीवार में सिर मारकर अपने भाई को याद करके रोता हुआ राजा भर्तृहरि क्या कहता है। पाची की मैं जान छोरो, पाची की मैं जान, ब्याहे का सरतार ले से मानस खानी डान। हाँ पाची की मैं जान छोरो, पाची की मैं जान, ब्याहे का सरतार ले से सवारी करा दे घोड़े हाथी पे, शर्म कर न गोती नाती पे, चढ़ जाए ब्याहे की छाती पे, चढ़ जाए ब्याहे की छाती पे। हेरे पंजा के तान छोरो, पंजा के तान, ब्याहे का सरदार ले से मानस खानी डान। हाँ पाची की मैं जान छोरो, पाची की मैं जान, ब्याहे का सरदार ले से मानस खानी डान। पता के लिख दी भाग मुए में, नल का भी राज जिता जुए में, गेरा वो मदन पाल कुए में, गेरा वो मदन पाल कुए में। दूर दिन की बाण छोरो, दूर दिन की बाण, ब्याहे का सरदार ले से मानस खानी डान। हाँ
ओट ले घण की, मैं तो या बात कहूँगा मन की। जिस दिन शर्म उतर जा इनकी, जिस दिन शर्म उतर जा इनकी, माने न कान छोड़ो, माने न कान। ब्याहे का सरदार ले से मानस खानी दान, हाँ पार्टी की मैदान छोड़ो, पार्टी की मैदान। ब्याहे का सरदार ले ये मानस खानी दान। कदे इनके गंगा में जो जामे, राम पान ची गमे, ले जा बेरी और गुड़ गमे, ले जा बेरी और गुड़ गमे, ले जा दूर दान छोड़ो, ले जा दूर दान। ब्याहे का सरदार ले ये मर्द खानी दान, हाँ पार्टी की मैदान छोड़ो, पार्टी के मैदान। ब्याहे का सरदार ले ये मर्द खानी दान। तो राजा भरतरी ने रानी पिंगला को अब दरबार में बुलवा करके इस सारी कहानी का पर्दाफाश खुद उसकी ही जबान से करवाने का आदेश दिया। तो पिंगला ने नीची गर्दन करके आंखें झुका ली और मुंह पे पल्ला ढक लिया और अपनी सारी खता को मंजूर करती हुई पिंगला अपने पति राजा भरतरी से क्या कहती है। बोलूं भरतार तेरे ते बतलावन जोगी कोना, सब तरियां ते सज्जन आँख लावन जोगी को ना। के बोलूं भरतार तेरे ते बतलावन जोगी को ना, सब तेरी आँख सजन आँख में लावन जोगी को ना। कोतवाल ने फल मांगा, हृदय नरम की मारी मरगी, मन सोची इब के नाटेगी, धर्म की मारी मरगी। चक्कर चढ़ गया आया पसीना, गरम की मारी मरगी। मेरे मुंह ते पल्ला मत ठावे, मैं शर्म की मारी मरगी, शर्म की मारी मरगी। धरती के माँ पड़ी रहन दे, धरती के माँ पड़ी रहन दे, मैं तो ठावन जोगी को ना, सब तरिया ते सजन आँख में लावन जोगी को ना। के बोलूं भरतार तेरे ते बतलावन
ते सब तरिया ते फीके पड़ के बालम वे रंग राग मेरे दरबारा में हुए उजागर पिछले जन्म के दाग मेरे कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूरब लेके भाग मेरे मैं तेरे काम की कोन्या रेरी हंस के बालम त्याग मेरे हंस के बालम त्याग मेरे हाथ पकड़ के काज तेरे घर हाथ पकड़ के काज तेरे घर आवन जोगी कोन्या सब तरिया कर सदन आंख में लावन जोगी कोन्या के बोलू भरतार मेरे में बतरावन जोगी कोन्या सब तरिया कर सदन आंख में लावन जोगी कोन्या बेशर्मी का तीर आज मेरे परले पार लिकड़ जा बोला भी ना जाता आज सो मटके पानी पड़ गया तेरे आगे साजन मेरा आज सारा नक्शा झड़ गया दरबारा में करया हुआ मेरे अधरम आगे अड़ गया अधरम आगे अड़ गया बदनामी दी बांध राम ने बदनामी दी बांध राम ने या गावन जोगी कोन्या सब तरिया ते सजन आग में लावन जोगी कोन्या के बोलू भरतार तेरे पे बतरावन जोगी कोन्या सब तरिया ते सजन आग में लावन जोगी कोन्या ना तेरे ते संग वाया जायो खोट बना मेरे ते तेरी सहमी चुप कर देखूं साजन इस चेहरे ते मन नरक कुंड में जगह मिले ना मत काटे इस जेरे ते नस नस के माँ जहर भरा मैं क्यों करे बोलूं तेरे ते क्यों करे बोलूं तेरे ते मंग राम ने इन हाथा ते मंग राम ने इन हाथा ते पानी प्यावन जोगी कोन्या सब दरिया ते सजन आंख में लावन जोगी कोन्या के बोलू भरतार तेरे ते बतरावन जोगी कोन्या सब दरिया ते सजन आंख में लावन जोगी कोन्या राजा भरतरी क्रोध में आकर पिंगला से पूछता है कि दुष्चरित्र औरत तूने मेरे भाई को मौत के घाट उतरवा दिया मेरे हाथों से इतना महापाप करवाया है कि मैं कई जन्म लेकर भी पुण्य करूंगा तो भी वह दोष मेरे सिर से नहीं उतरेगा। इतनी कहते कहते राजा भरतरी की आंखों में आंसू भर आए। कहता है कि आज यदि मेरा भाई मुझे मिल जाए तो मैं अपने जीवन को भी बलिदान कर सकता हूं।
हे ईश्वर, तू मेरे भाई को मुझे मिला दे, बदले में मेरी जिंदगी, मेरी उम्र ले ले। और इतना कहते कहते भरतरी जैसे पागल सा हो गया हो। इतनी देर में वही जल्लाद राजा के सामने पेश हो गया जिसको कत्ल करने के लिए विक्रम को सौंपा गया था। हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि राजन, गुस्ताखी माफ करना, मैंने आपके भाई को कत्ल नहीं किया था। शायद वह अब तक भी कहीं जंगलों में ही भटक रहा होगा। यदि आपका हुक्म हो तो मैं उसको खोज करके ला सकता हूं। अब तो इतना कहते ही राजा के जी में जी आ गया और इस प्रकार से जल्लाद विक्रम को जंगलों में से खोज करके ले आया। अब राजा भरतरी ने अपने छोटे भाई विक्रम के सामने अपनी गलती मंजूर कर ली तो विक्रम अपने बड़े भाई से क्या कहता है। किसने देखा सुरग भरतरी, आपा मरे बिना क्यों करे आवे, सबर आदमी के पेटा भर बिना। किसने देखा सुरग भरतरी, आपा मरे बिना क्यों करे आवे, सबर आदमी के पेटा भर बिना। तेरी बहू पिंगला की भाई तर तर चले जबान, कहे सुने की वना मन तो वो कैसा इंसान। छोटे बड़े आदमी का वो नहीं रखती ध्यान, नहीं रखती ध्यान। भला क्यों करे बाजतान आदमी की, क्यों करे बाजतान आदमी की, हांडे फिरे बिना क्यों करे आवे, सबर आदमी के बेटा भर बिना। किसने देखा सुरग भरतरी, आपा मरे बिना क्यों करे आवे, सबर आदमी के बेटा भर बिना। वो घर तेरा तीन हुआ कर, जिनके गलती हिसाब मानस की दुनिया में हो से मोती के सियाब। महारानी के नाम के तने आवे रोज खवाब, तेरी बहू तेरी मन को ना थोड़ी सी बिदाब, थोड़ी सी बिदाब। नाते पिंगला आप लड़े थी के, पिंगला आप लड़े थी के, तेरे सर पे धरे बिना जो करे आवे, सबर आदमी के
पिता भर बिना। जाल समंदर आप रोक ले, न गर्व करा कर लेट, और आदमी में ना पावेगा तेरी बहू की सढेट। बेटे कैसा लगू सुमै के देवर के जेठ, तेरी बहू ने कर रखा मेरा जेल बराबर गेट, जेल बराबर गेट। चुप करे भर जा पेट आदमी का, चुप करे भर जा पेट आदमी का। खाए करे बिना आवे सबर आदमी के पिता भर बिना। किसने देखा स्वर्ग भर तेरी अपा मर बिना। चुप करे आवे सबर आदमी के पिता भर बिना। देख लई तेरी पिंगला दुआ सलाम की कोना, मारी मारी के रही इज्जत गाम की कोना। सो में समझारी मनी मंगराम की कोना, गुण की इज्जत हो से इज्जत चाम की कोना। चाम की कोना गोड़ी वीर काम की कोना, घर में गिरे बिना चुप करे आवे सबर आदमी के पिता भर बिना। किसने देखा स्वर्ग भर तेरी अपा मर बिना। चुप करे आवे सबर आदमी के पिता भर बिना। राजा भरतरी अब तो बेहद निराश हो गया। अपने भाई विक्रम से कहता है कि भाई, मेरा दिल तो अब रोष व घृणा से भर गया है। मैं संसार की इस तुच्छ मोह माया से अब विरक्त होना चाहता हूं। भला मैं प्रजा के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। अब तो मेरा दिल चाहता है कि मैं संन्यास धारण करूंगा और तू राजकाज का काम संभाल ले। तो विक्रम अपने भाई को ऐसा ना करने की सलाह देता हुआ क्या कहता है। राजपाट ताड़ी कुंजी, तू खोवे मत ना, मेरी माँ के जाए वीर भरतरी रोवे मत ना। राजपाट ताड़ी कुंजी तो खोवे मत ना, मेरी माँ के जाए वीर भरतरी रोवे मत ना। शक्ल दिखा दे मन भी
पिंगला भाभी की मैं भी खुशबू ले लूं तेरे उस फूल गुलाब की महफिल के मां तो हमद लाडी ठग चोर शराबी की आज ते मालूम है पट्टी से तन मेरी खराब की मेरे बटुए के दाम भरतरी मेरे बटुए के दाम भरतरी तू टोहवे मत ना मेरी माँ के जाए पीर भरतरी रोवे मत ना आज पाठ ताड़े कौंजे तो खोवे मत ना मेरी माँ के जाए पीर भरतरी रोवे मत ना आदम दे में आदम दे में नो गिरे भाई आवे से हर साल कोई गिरे अंधन से भर दे कोई कर दे कंगाल दुनिया में बदनामी होगी यो टेढ़ा बना सवाल घर घर के माँ हंडा दिया करे हो और चंदा लाख तरह समझाया भरतरी लाख तरह समझाया भरतरी तू सोवे मत ना मेरी माँ के जाए वीर भरतरी रोवे मत ना राजपाट ताड़े कोंडे तो खोवे मत ना मेरी माँ के जाए वीर भरतरी रोवे मत ना तारे गिन गिन अड़े मेरी वे रात कचा करती बाबी पिंगला के हाथा मेरी नाक कचा करते वो भी दिन से याद मेरी जब बात कचा करती मेरी गर्दन भाई तेरे हाथ कचा करते सोच समझ के चलिए भरतरी सोच समझ के चलिए भरतरी कंचे बोवे मत ना मेरी माँ के जाए वीर भरतरी रोवे मत ना राजपाट ताड़े कोंडे तो खोवे मत ना मेरी माँ के जाए वीर भरतरी रोवे मत ना इज्जत ह्रास हुए पाछे के सिमरन में सिबेड़ा सबका दास हुए पाछे के सिमरन में सिबेड़ा घर का नाश हुए पाछे के सिमरन में सिबेड़ा पर्दा फास हुए पाछे के सिमरन में सिबेड़ा मंगे राम चढ़ तवे पे दो रोटी
रोवे मत ना मेरी माँ के जाए वीर भरत रे रोवे मत ना राजपाट ताले कोने तो रोवे मत ना मेरी माँ के जाए वीर भरत रे रोवे मत ना। इस प्रकार विक्रम के बार बार कहने पर भी राजा भरतरी संन्यास आश्रम धारण करने की ही जिद पर डटा रहता है और सब राजपाट छोड़कर विक्रम को सब कुछ सौंपकर सन्यासी का वेश बनाकर भरतरी शहर छोड़कर चला गया। प्रेमियों, पिंगला भरतरी का यह किस्सा अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन ध्यान रहे कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर छपा गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें।